हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन टिप्स। आज फैशन टिप्स में मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट की कटिंग, सिंपल शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, मेरी कटिंग बहुत ही इजी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इजीली उससे सीख भी सकेंगी। ये एक सिंपल शर्ट है। इसका मैं आपको मेजर भी बताऊंगी कि इसका माप कैसे लिया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि अगर कोई भी शर्ट हो आपके पास हो तो आप उसका माप कैसे ले सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये शर्ट है और इसकी कटिंग करके बताऊंगी। जैसे ये मार्केट में शर्ट्स आ रही हैं, इनके फ्रंट्स बैक सब कुछ अलग अलग से उन्होंने साथ में सेट किए होते हैं। हमने ऐसे ही उनको कटिंग करके एडजस्ट करना है। ये फ्रंट, बैक और ये स्लीव, ये निशान लगा हुआ है और इसका ये लगा हुआ है। जिस गर्ल्स को कटिंग बिल्कुल नहीं आती वो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाऊंगी। फ्रेंड्स, आपने इसकी कटिंग करनी है, ना कि इसको आपने फाड़ना है। फ्रेंड्स, मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। ये फ्रंट करूंगी। फ्रेंड्स, आपने जब इनको प्रेस करना है बड़े ध्यान के साथ, आपने इसको नीचे से लेवल बिल्कुल बराबर रख के जिधर ये सेट होंगे, ये नीचे से आपने इसको बराबर रखना है और इसको इधर से प्रेस करना है। गर्ल्स, ये देखें, ये शर्ट्स जो बाजार मार्केट में आ रही हैं ये आड़ी शर्टें हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान के साथ सेट करना पड़ता है। इनको नीचे से बराबर लेवल में रखना पड़ता है। ये देखें, नीचे से बिल्कुल लेवल इनका बराबर रखना पड़ता है और ऊपर से अगर इनका कोई थोड़ा सा मसला हो भी जाए तो इनको बराबर ऐसे नहीं किया जाता, इसको ऐसे नीचे से सेट करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। गर्ल्स, ये मैंने आपको बताना था कि ये जो चीज़ है ये हमने सारी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है ताकि इसका लेवल भी बराबर है। तो सबसे पहले आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा, ऐसे करके प्रेस करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे, फिर इसको प्रेस कीजिएगा। ये बॉटम में आ जाएगा और सारा ये इस तरह नज़र भी आएगा। फिर इसके बाद इसको प्रेस करके मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने नीचे से टर्न करके इसको प्रेस कर लिया है। ये सारा पीस मेरे पास प्रेस वाला आ गया और इसको भी मैंने प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड करके ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फोल्ड करके ये मैंने प्रेस कर लिया। उसके बाद आपने जो चीज़ बैक पे रखनी है उसको नीचे रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरी कटिंग में ये जो क्रीज बनती है ये ऊपर वाली साइड पे होती है। बाज़ टेलर्स अंदर वाली साइड पे रखते हैं, उल्टी मतलब कटिंग करते हैं। मैं उल्टी कटिंग नहीं करती, मैं सीधी कटिंग करती हूँ और ये मेरी क्रीज ऊपर वाली साइड पे होगी। ये फ्रंट जो है ये सीधी साइड है, उल्टी साइड अंदर वाली साइड पे। उसके बाद मैंने ये फ्रंट जो फ्रंट होगा वो उसको मैंने ऊपर रखना है और नीचे से इसको सेट करके पिन से लगानी है। फ्रेंड्स, आप ये देखिएगा ध्यान के साथ कि मैंने इसको पिन्स किस तरह लगानी है और इसको फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही आपने कटिंग करनी है। पिन के अलावा, पिन अप के अलावा मैं कटिंग नहीं करती। आपने बिल्कुल इसको, इससे ये होगा कि आपका माइनर भी किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसको पिन अप करूँगी। अगर आपने 100% अच्छी कटिंग चाहिए तो आपने हर चीज़ को पिन अप करना है।
बेस जब तक सही नहीं बैठेगी तब तक स्टिचिंग सही नहीं होगी। ये हो गया। ये दोनों को मैंने अलग अलग से करके उसके बाद अब मैंने दोनों को इकट्ठे पिन अप करना है। एक पिन इस साइड पे लग जाएगी, गोल। फ्रेंड्स ये नीचे से बॉटम पिन अप हो गया। उसके बाद हमने ऐसे रख के फुट को नीचे से रख के लेवल बराबर रख के इसकी आपने ऊपर तक पिन अप कर लेना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने ऐसे कटिंग करनी है, बहुत ज़बरदस्त और अच्छी सी कटिंग होगी और फॉलो करना है। मेरी कटिंग जितनी इजी है इतनी किसी टेलर की कटिंग इजी नहीं है। मैंने पिन अप कर लिया है सारा, ये देख लें आपने, ये देखिए पिन लगी हुई है सारी और माइनर सा भी इसका फ़र्क नहीं आएगा। आपने पिन अप कर लेना है और उसके बाद फिर दोबारा उसको प्रेस करना है। प्रेस करके अब उसकी हमने कटिंग करनी है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि नाप कैसे सेट किया जाता है। अभी मैं आपके सामने कटिंग करूंगी, लास्ट में जब मैं आपको दूसरी शर्ट्स पे माप लेना सिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने सारा माप किस तरीके से लेना है। ये लेंथ होगी, लंबाई, उसके बाद शोल्डर विड्थ, ये तीरा, और मैंने ये मेरा तरीक़ेकार है माप लेने का और आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है। मेरा तीरा और तीरे शोल्डर विद और शोल्डर फ्रंट और शोल्डर विद बैक, ये तीन नाप जो है मेरे शोल्डर के होंगे। तीरे के मेरे 3 नाप होंगे, ठीक है। उसके बाद शोल्डर लेंथ यानी कि कंधा, बस्ट चेस्ट में आ जाएगी, और वेस्ट, हिप, साइड सिलाई। ये साइड सिलाई ये भी मेरी है, ये भी मैंने आपको बताना है कि ये मैंने किस तरीके से इसको करती हूँ। इसका ये भी है, ये किसी कोई भी आपको इस तरह की कटिंग कहीं भी नहीं मिलेगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे शोल्डर के 1 2 3 नाप मेरे शोल्डर के होंगे और चौथा नाप मेरे शोल्डर का लेंथ में होगा जो कंधा होगा। उसके बाद एक नाप मैंने लिया होता है साइड सिलाई, ये भी मेरी अपनी है, यानी कि आपको भी इससे कोई भी ये गाइड नहीं करेगा कि ये किस तरीके से होती है। उसके बाद स्लीव लेंथ, स्लीव हाफ, स्लीव बॉटम, यानी कि बाजू की लंबाई, बाजू हाफ और बाजू के आगे से फिटिंग वगैरह जो आ रही होती है। और उसके बाद शर्ट बॉटम, शर्ट का घेरा, ये आपको मैं उस तरीके से बताऊंगी कि कितना कितना आपने रखना है। मैं पहले कटिंग करके लास्ट में आपको वो माप लेके इसके ऊपर लिख के बताऊंगी, आपने इसी तरीके से उसको फॉलो करना है। उसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये सामने ताकि आपको ये भी पता चल जाए। सबसे पहले आ गई है लेंथ। आपने ये देखना है फ्रेंड्स, लेंथ, लंबाई आपने देखनी है। मैंने नीचे से ऑलरेडी टर्न किया हुआ है इसको, तो आपको नीचे से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने टर्न ना किया होता तो फिर आपने इतना छोड़ना था, लेकिन हमने अंदर से चूँकि टर्न किया हुआ है तो आपने इसकी लेंथ लेनी है। और मैंने इसकी लेंथ रखनी है 36 मैंने इसकी लेंथ रखनी है। ये मैंने इधर एक निशान लगा लिए। और हमारी हर चीज़ में एक थोड़ा सा माइनर सा ज़्यादा होगा, उसकी वजह ये होगी वो हम स्टिचिंग में लेके आते हैं। 36 ये मैंने लेंथ पूरी रखनी है, नीचे से हमने नहीं छोड़ा क्योंकि वो नीचे से मैंने अंदर की तरफ टर्न किया हुआ। और इतना ये तकरीबन बन जाता है 1.25 इंच। आपने थोड़ा सा ये ज़्यादा रखना होता है, इसमें कटिंग में आ जाता है। और उसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है शोल्डर विद तीरा और शोल्डर फ्रंट शोल्डर विद बैक, ये 3 नाप इधर आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने लेंथ का किया, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने लेंथ का किया, लेंथ का निशान लगा के 36 मैंने रखनी है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब हमारे पास आ जाएगा शोल्डर विद, तीरे का नाप। ये हमारे पास तीरा आ गया। तीरा इसके पास हमारे पास है 14। मैं आप साथ साथ ये भी आपको बताती जाती हूँ।
14 हमारे पास तीरा है और फ्रंट जो है तकरीबन 13 है, 14 और ये 13.5 और बैक तीरा शोल्डर विथ बैक इसको तकरीबन 15.5 और कंधा यानी कि शोल्डर लेंथ इसका 7.5। ये 3 नाप है। पहले आपने इनको एडजस्ट करना है। आप पहले सारी चीज़ें माइंड से निकाल दें। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बस आपने उसको फॉलो करना है। चले मैं आपको पहले थोड़ा सा इधर समझा देती हूँ। ये हमारी बैक से जो शोल्डर की विड्थ है वो हम हमेशा बैक से लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस साइड से समझाती हूँ। माप लेना भी समझाऊंगी लेकिन आपको बताऊंगी। ये हमारा हो जाएगा तीरा हो जाएगा, ठीक है। ये शोल्डर विड्थ हो गई और आगे से बैक साइड से आपने रखा हुआ ना, तो शोल्डर के आपने ये नाप लिया। उसके बाद आपने बैक ये इधर से ही ये जो चीज़ है इधर से नहीं, ये जहाँ तक से आप आइडिया कर लीजिए। ये चेस्ट आ रही होती है ना, चेस्ट से तकरीबन 3 इंच ऊपर तक से यहाँ से हमारा ये बैक स्टार्ट होता है। 17 बैक है फॉर एग्जांपल। ये वो वाला नाप हो गया। ये तीरा बैक शोल्डर विद बैक ये हो गए। 3 नाप आपने पहले माइंड में रखने हैं। ये हो गया और उसके बाद फ्रंट। एक तो ये हमारा ये हो गया शोल्डर विद और बैक ये होगी। उसके बाद फ्रंट आपने जो जहाँ से लेना है, जहाँ से गला खत्म हो रहा होता है, ये चीज़ यहाँ आपने यहाँ से ये लेनी है जहाँ से गला खत्म हो रहा होता है। ये 14 है, ठीक है। मैंने जो अपने हिसाब से लिखना था, जो भी मैंने कटिंग करनी है मैंने वो कर रही हूँ। तो आपने ये 14 लिखना है। ये मैंने 3 नाप जो है वो लिए हैं। और आगे से आ जाता है, आगे से आ जाता है शोल्डर विड्थ, शोल्डर लेंथ, कंधा 7.5। आपने इसको ये ऐसे सेट करना है, यहाँ से नीचे तक आना है और इसको ऐसे रखना है, नीचे की तरफ ऐसे नहीं रखना। ये चीज़ है फॉर एग्जांपल। तो ये आपने इसको सीधा रख के तो सीधा लेके आना है, गुलाई में नहीं लेके आना है, सीधा रखना है। और ये देखें 7.5 तकरीबन 7.5। ये 3 नाप मैंने जो आपको समझाने थे ये वो वाले हो गए हैं। अब मैं आपके सामने बताऊंगी। ये हमारा हो गया हमारा शोल्डर विथ 14 तीरा। ये 14 यहाँ तक आएगा ना ये, लेकिन हमने थोड़ी सी अपनी स्टिचिंग के लिए भी 1/2 इंच रखना होता है। ये हो गया ये, ठीक है। ये हमारा ध्यान से देखिएगा, अगर 14 ये है ना तो हमने 1/2 इंच ज़्यादा रखना है क्योंकि हमारी इतनी इधर साइड से स्टिचिंग आएगी। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, हमारे सारे इसी साइड से अब हो जाएंगे। ये जो है ये जहाँ से हमारा ये चीज़ शुरू हो रही है ऊपर से तो छोड़ देना है क्योंकि हमारी वो स्टिचिंग आ जाएगी। ये यहाँ तक रखना है ये फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है शोल्डर लेंथ। शोल्डर लेंथ ये 7.5 था, ये आपने 7.5 इधर रखना है। मैं आपको इंची टेप से ही सारी कटिंग बताऊंगी क्योंकि हर गर्ल्स के पास ना तो वो फुट होते हैं और ना ही वो दूसरे स्केल होते हैं। इस वजह से मैं आपको इंची टेप से बताऊंगी ताकि आप इजीली कर सकें। ध्यान से देखिएगा, एक हमारा ये इधर ये निशान लग गया 7.5 पे जो शोल्डर लेंथ थी। ये हमने पहले सबसे पहले ये किया, शोल्डर विड्थ का किया, तीरा किया और इसके ऊपर से हमने ये थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर इधर से 7.5 तक ये था। इसी को वैसे ही पड़े रहने देना है, इसको हिलाना नहीं। और इसकी जो वेस्ट है इसका निशान आपने इधर लगाना है 14 पे। 14 पे एक निशान लाजमी लग जाएगा। ये तकरीबन गर्ल्स का 14 पे होता है, अगर कोई बच्ची है तो उसका कम होगा। 14 पे ये निशान हो जाएगा। ये हमारा चेस्ट का निशान लग गया और ये हमारा कमर का निशान लग गया। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स गौर के साथ, गर्ल्स 7.5 पे ये हो गया। उसके बाद हमने इसको उठाना है और जो हमारा शोल्डर की लेंथ कंधे का निशान था वहाँ से यहाँ थोड़ा सा रखना है। और साइड सिलाई, ये साइड सिलाई हर एक की अलग अलग से होती है। इसकी साइड सिलाई 14 है, ठीक है। हमने ये अब साइड सिलाई जो है ना 14 तक रखना है। ये देखें गर्ल्स हमारे पास 3 निशान आ गए, हिप्स, कमर और चेस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास तीरा आ गया, शोल्डर विड्थ आ गई और ये हमारा शोल्डर लेंथ आ गई, ये कमर हो गया और ये हमारा हिप्स हो गया। ये हमारा नाप हो गया, सेट हो गया। इसके बाद आपने देखना है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर, अच्छा अब गौर कीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि तीरे के मेरे 3 निशान होते हैं।
एक तो ये तीरे का निशान हो गया, एक मेरा बैक का निशान होगा और एक मेरा फ्रंट का निशान होगा। अब मेरा तीरा जो बैक है ये तकरीबन हमारे गले की लेंथ होती है तकरीबन इतनी 6.5 तक, हमारी जो बैक है ना यहाँ तक आएगी। आप कहीं से भी कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से करेंगी, हमारी बैक थी यहाँ से 15.5, तो ये तकरीबन 14, 15 और ये 15.5 और ये हमारी थोड़ी सी स्टिचिंग के लिए कपड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा ये इसके साथ ये निशान हो जाएगा बैक के साथ। और उसके बाद हमारा फ्रंट का निशान आएगा। फ्रंट का हमारा निशान था तीरा फ्रंट 13.5, शोल्डर विथ फ्रंट 13.5। ये भी इधर ही आपने निशान लगा लेना है, ये 13 एंड 13.5 एंड ये वाला ये हो जाएगा। ये देखें, ये निशान एक ये हो गया, ये हो गया। और दूसरा निशान इधर से बराबर रख के इधर से ऊपर से साथ इसको जोड़ लेना है। जब वो मैं करूँगी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आपने ये हमारे निशान सेट हो गए। नीचे से इधर से स्टार्ट करना है। हिप्स मैंने रखनी है इसके, हिप्स इसके हैं 22, वेस्ट 18.5 और चेस्ट 21। ये मैंने इस हिसाब से सेट करना है। ये आ जाएंगे 22 का ये निशान आपका ये लगेगा और ये दूसरा निशान लगेगा जिसको बाहर की तरफ कटिंग करनी है। और वेस्ट आ जाएगी 18.5, 19, इधर 18, इधर 18.5 और ये हमारी से ज़्यादा थोड़ा सा बस ज़्यादा रखेंगे। और ये चेस्ट आ जाएगी, चेस्ट है 21, ये 21 ये हमारा निशान हो गया। ये देखें, ये इसके साथ मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अच्छा, ये सारे निशानों के बॉटम 22, हिप्स जितना तकरीबन बॉटम है इसका 22 और ये साथ में ये हो गया, ये बॉटम हो गया, ये हिप्स हो गए, वेस्ट हो गई, चेस्ट हो गई, तीरा बैक हो गया, तीरा फ्रंट हो गया और ये तीरा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैं कटिंग नीचे से करती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर लेना है ऐसे। ये बहुत इजी कटिंग है, आप इसको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स के कैसे इसकी कटिंग है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग कर ली है। आप ध्यान के साथ ये देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। ये अगर फॉर एग्जांपल हमारी 22 इसके बॉटम होगा ना, तो 22 के थोड़ा सा आगे करके इधर हमने लाजमी ये कट दे देना है। लेकिन हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा हमने 22 तक रखना है। ये कट्स देखें, मैंने कट्स दे दिया, लेकिन आपने कट्स के बराबर नहीं करना, थोड़ा सा इधर करके इसको टर्न करना है। इससे हमारी फिनिशिंग एकदम बहुत अच्छी सी आती है। उसके बाद हमारा ये निशान था हिप्स वाला, ये हिप्स वाला निशान था और ये हमारा वेस्ट वाला निशान था और ये हमारा निशान था। अब देखें, इधर मैंने ये कट दिया, ये कट दे दिया, इधर मैंने कट दिया और इधर मैंने कटिंग करनी है। ये बैक पे कटिंग करनी है आपने टोटल 4 पीस बैक की कटिंग करके यहाँ तक वहां तक ले जाना है। ये हमारी स्टिचिंग इधर एक कट दे देना है छोटा सा, क्योंकि ये हमारा रेडी इधर ओवर शोल्डर आना है। इसको थोड़ा सा हमने तिरछा रखना है, थोड़ा सा तिरछा रख के इसको कटिंग कर देनी है। कटिंग हो गई। अब ये जो चेस्ट का मैंने निशान लगाया था आपने इधर ये कर देना है। अब फ्रेंड्स इधर देखें, अब मेरी बात को ध्यान से जरा फॉलो कीजिएगा। अब मैंने ये एक निशान फ्रंट शोल्डर का लगाया था, आपने इसको 2 को उठा के ये वाला इसको ऐसे करके
ये देखिए, ये मेरे हो गई फ्रेंड्स। ये देखिए कट्स भी हो गए हैं और फ्रंट शोल्डर फ्रंट कटिंग भी हो गई है और बॉटम का भी निशान लग गया। आप मेरी बात ध्यान से सुने, जहाँ जहाँ हमारा निशान लगा होता है, इधर तो मैंने कट्स दे दिया है, ये बहुत दूर होता है ना, जब वो स्टिचिंग कराऊंगी मैं आपको बताऊंगी भी ये सिर्फ कटिंग होगी। ये यहाँ पे निशान जो लगे होते हैं, हमने ये इसको थोड़ा सा इधर करके, क्योंकि बीच में आ जाएगा, इसको बड़ा डीप सा हमने होल्ड कर देना है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, क्लोज करें इसको, ये देखिए ये डीप होल्ड कर दिया। ये हमारी एक सिलाई तो इधर आएगी ना, स्टिचिंग इधर आएगी, थोड़ा सा इधर करके जब हम करेंगे तो वो फिर इजीली हमारे लिए सेटिंग हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शर्ट की कटिंग हो गई है। और उसके बाद आपने नेक का इधर से अभी से ही निशान लगा लेना है। हर एक का डिफरेंट होता है। नॉर्मल जो निशान एक होता है, इधर कर क्लोज, नॉर्मल निशान जो होता है 3.5 पे एक निशान होगा। ये इधर हमने इस सारा जो हमारा नेक रेडी होगा, ये इधर से हमने ये कट्स दे देना है, छोटा सा कट दे देना। ये हमारा नेक रेडी होगा। सारे निशान आपने लगा लेने हैं, कोई भी निशान जो आपने छोड़ना नहीं है। ये लाजमी आपने होल देने हैं। होल को आगे की तरफ नहीं रखना, होल को इस साइड पे रखना है, क्योंकि वो स्टिचिंग में बाहर की तरफ निकल आएगा। ठीक है, ये सिंपल शर्ट की कटिंग मैंने कर दिया। अब मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। ये हमारा हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स का भी डिफरेंट। ये देखें, मैंने अंदर की तरफ टर्न करके सबको पिन अप कर दिया। ये देखें फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ माइनर सा भी फर्क नहीं होना चाहिए आपका, इतना सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद इसको प्रेस करके दोबारा से अच्छा जी, आप देखिएगा जरा, स्लीव्स लेंथ, अब इनकी स्लीव लेंथ मैं आपको बताती हूँ। स्लीव्स लेंथ आगे से ये फॉर एग्जांपल 18, ओके, और हाफ 7, और आगे से बाजू फिटिंग स्लीव्स बॉटम फिटिंग, ये चीज़ आएगी। ये अपनी मर्जी से, अगर आपने बटनों वाला रखना है, बटन टेक रखना है, वो अलग से है। अगर आपने नॉर्मल रखना है तो वो 5.5, 5.5। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये भी मेरी डिफरेंट कटिंग है, स्लीव्स की कटिंग भी मेरी डिफरेंट है, ये भी मेरी अपनी कटिंग है। ये फॉर एग्जांपल हमने ये 18, ये नीचे अंदर की तरफ टर्न है, इस वजह से मैं कपड़ा नहीं छोड़ रही इधर से। अगर टर्न ना होता तो फिर मुझे इतना इस तरह छोड़ना पड़ना था, लेकिन ये बराबर लेवल रख के 18 ये और हमारी ये इधर स्टिचिंग आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक साइज हो गया। अब ये जो साइज है, इसको जहां तक है इधर से तकरीबन 3.5 तक हमने ये इधर काट लेके जाना है, और ये तकरीबन 3.5 तक यहाँ तक रखना है। आप जरा ध्यान से मेरी कटिंग देखिएगा। ये 3.5 तक इधर से आगे से गुलाई बनानी है। ये पहले इसको थोड़ा सा सीधा करना है और फिर ऐसे करके ये कटिंग है। अगर थोड़ा सा करना है तो फिर ये चीज़ बननी है, ये चीज़ बननी चाहिए आपकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, ये इतनी हमारी स्टिचिंग आ जाएगी और ये इतना रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारे ये देखें इधर फ्रेंड्स, बाजू स्लीव्स हाफ लेंथ 7 और आगे से फिटिंग 5.5। अच्छा, ये देखें, इसको आपने बराबर फुल रख के 7 पे एक निशान लगाना है, 7 से स्टार्ट होना है, और आगे से ये बॉटम का 15.5। ठीक है, आपने ये इधर ऐसे कर देना है। ये हमारा इधर से 7 है तो 7 कर दूंगी, और ये 15 है, बाकी ये चीज़ ऐसे आ जाएगी।
अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पीस कम है तो आप इधर थोड़ा सा पीस डाल सकते हैं, डाल के इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग देख ली और आपने इधर कट देना है, ये कट होगा और जो हमने इधर निशान एक लगाया था उसको होल कर देना, होल लाजमी करना है आपने, और दूसरा इधर होल कर देना, ये हमारी फिटिंग आ जाएगी। और एक पिन उठा के इधर पिन अप कर देना। तो फ्रेंड्स देखिए आपने मेरी कटिंग, सिंपल शर्ट की कटिंग इस तरह की जाती है। ये मेरी अपनी कटिंग है, इसको बीच में मैंने सारी खुद सेटिंग की हुई है और आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत इजी है। इजीली आप घर में इसको कटिंग करके स्टिचिंग भी कर सकती हैं। पहले आप कटिंग सीख लें, उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि शर्ट से नाप कैसे लिया जाता है। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ, अगर आपकी शर्ट कोई अच्छे माप वाली है तो आप उसको उसकी मेजरमेंट कैसे उसका ले सकते हैं। सबसे पहले आपने शर्ट्स को इस तरह रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेंथ लेनी है, जहाँ से शोल्डर ख़त्म हो रहा होता है वहाँ तक, यानी इधर से स्टार्ट करके शोल्डर यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो आपने यहाँ तक लेंथ लेनी है। यानी कि ये लेंथ बन रही है, क्लोज करें, 38.5, ठीक है। 38.5 इसकी लेंथ बन रही है। मैं आपको साथ साथ इनके लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 38.5 हमने इसकी लेंथ ली है, ठीक है। उसके बाद शोल्डर विड्थ लूँगी और ये आ जाएगा तकरीबन 15। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, शोल्डर की हमेशा आपने शोल्डर विड्थ की अगर आपने मेजर लेना है तो आपने हमेशा से बैक से लेना है, क्योंकि फ्रंट से गला थोड़ा सा खुल जाता है, नेक खुल जाती है, उस वजह से नाप नहीं सही लिया जाता है। आपने यहाँ से लेना है और इनका बन रहा है 15.5। 15.5 इनका बन रहा है, मैं साथ साथ आपको इसके लिख के बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद शोल्डर विथ फ्रंट आपने ये फिर इसको सीधा कर लेना और जहाँ पे नेक इस साइड पे ख़त्म हो रही होती है इतना, आपने यहाँ से लेना है ये चीज़, ये फ्रंट पे ये आ जाएगा 13.5, ये 13.5 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है शोल्डर विथ बैक, मैंने पहले भी आपको सारा समझाया था। फिर इसको थोड़ा सा आपने ऐसे करना है और यहाँ से चेस्ट का नाप स्टार्ट होता है उससे तकरीबन 3 इंच तक से स्टार्ट करके यहाँ से आपने लेना है, ये 17 है, ठीक है। ये शोल्डर के हमारे 3 नाप हो गए। ये भी मेरे खुद से नाप है, आपने बड़े इजी से करनी है, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो स्टिचिंग में, सिलाई में, फिटिंग में मसला आ जाता है। ये 17 है, बैक का मैंने इधर से 17 लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा शोल्डर लेंथ, ये आपने इसको स्लीव्स को बिल्कुल सीधा रख के, इसको उठा के ऐसे रख के आपने इसको सीधा स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के तो आपने फिर इसका करना है कि कहाँ तक, ये देखिए ये 7.5 बन रहा है, ये 7.5 मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने लेना है चेस्ट का नाप, ये चीज़ यहाँ से चेस्ट आएगी, ये चेस्ट, ये इनकी चेस्ट बन रही है 21 और ये 21 है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात समझा दूं, ये हिप्स का नाप देखने के बाद मैं आपको दूसरी बात समझाती हूँ। ये हिप्स का नाप जब आपने लेना है, ये इनका बन रहा है तकरीबन 22 और ये हिप्स का 22 आ रहा है। उसके बाद अगर आपने कमर का, वेस्ट का नाप लेना है तो आपने हमेशा इधर से नीचे 14 तक आना है। 14 तक आके फिर आपने अपना कमर का नाप लेना है। ये देखें 18 और ये 18.5 या 18 जितना भी है, ये हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद आ जाएगी साइड सिलाई। साइड सिलाई आप देखिएगा, जिधर से हमारा ये शोल्डर यहाँ से ख़त्म हो रहा होता है, इधर से हम स्टार्ट करके जहाँ से हमारा चाक शुरू होगा, आपने चाक की ये जो ना ये लेंथ कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि हमेशा बाज़ औक़ात शर्ट्स लंबी हो जाती हैं, छोटी हो जाती है फैशन के मुताबिक, तो ये इसका नाप लेना बेकार है। हमने इस साइड पे लेना है, इससे ये होगा कि हमारी साइड जो है वो उधर से बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। आपने इधर से नाप लेना और ये इनका 30.5 आ गया, ये इनका 14 है, 13.5 आपने ये लिख लेना।
उसके बाद ये हमारा नाप फ्रंट का कंप्लीट हो गया। तो अब हमने स्लीव्स का नाप लेना है। स्लीव्स का नाप लेते हुए मैं आपको एक बात और समझा दूं। स्लीव्स का नाप लेना है, ये इनके स्लीव्स हैं 30, 23.5, लेंथ 23.5। उसके बाद इधर से थोड़ी सी सिलाई ऊपर करके ये इधर से 7 इंच तक आना है, और ये तकरीबन 6.5 है, और ये हाफ में 6.5, और आगे से बॉटम हमने तकरीबन ये बटनों वाले इनका बंद करके तकरीबन 4 है, सॉरी 3.5 है, 3.5। और अगर आपने उसके बाद इधर कट्स का भी नाप लेना है, जिधर कट्स खत्म हो रहा होता है वो भी लिखना होगा। ये 5 है कट से बाजू, 3.5, सॉरी 4.5। ये हमारे स्लीव्स का नाप हो गया। आपने किसी भी शर्ट जो आपको अच्छी सी फिटिंग में है उसका नाप इस तरीके से लेना है, और फिर आपने अपने सूट की शर्ट की कटिंग करनी है। आप इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत इजी कटिंग है, और आप घर बैठे बिल्कुल इजी सीख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी कटिंग अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।